भाइयों, आज है मेरे पास हुंडई की बेस्ट ईवी कार जिसका नाम है हुंडई आयोनिक 5। और आज इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। तो सबसे पहले ये है गाड़ी की चाबी जिसमें आप गाड़ी को लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर इस बटन को होल्ड करके बूट को ओपन कर सकते हो। इस बटन के होल्ड करके आप जो चार्जिंग पोर्ट है उसे ओपन कर सकते हो और इस बटन को होल्ड करके आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करें अगर गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो हमें यहाँ पर स्क्वायर शेप में एलईडी हेडलाइट देखने को मिलती है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और पिक्सल शेप में हमें यहाँ पर एलईडी हेडलाइट जो है देखने को मिलती है। यहाँ पर आगे की तरफ बात करें तो हमें यहाँ पर पूरी कनेक्टेड जो है वो DRL देखने को मिलती है जो कि एक काफ़ी अच्छा लुक देती है और पूरी जो हमें लाइनिंग में देखने को मिलती है। यहाँ पर भी जो DRL है वो हमें स्क्वायर शेप में मिलती है और यहाँ पर बीच में हमें एलईडी हेडलाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर वैसा ही सेम हमें शेप देखने को मिलता है जो कि हाई बीम में काम आता है और ये लो बीम में काम आता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें हुंडई का लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें लोगो के जस्ट नीचे कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग में हमें जो है गाड़ी में बम्पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें गाड़ी के साइड लुक की, तो यहाँ पर हमें इंडिकेटर और कैमरा के साथ जो साइड मिरर है वो देखने को मिलते हैं। हमें इस गाड़ी में लॉन्गेस्ट व्हील बेस देखने को मिलता है जो कि है 3000 mm का। यहाँ पर पूरी हमें सिल्वर क्लाइडिंग देखने को मिलती है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लुक देती है। 20 इंच के अलॉय व्हील्स यहाँ पर हमें गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं जो कि एक काफ़ी अच्छी प्रोफाइल यहाँ पर प्रोवाइड की गई है और गाड़ी का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा इस अलॉय व्हील्स जो है वो दे रहे हैं। डोर हैंडल की बात करें तो हमें यहाँ पर फ्लश डोर हैंडल देखने को मिलते हैं जो कि गाड़ी को लॉक करने पर अंदर चले जाते हैं और गाड़ी को अनलॉक करने पर बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर गाड़ी की पूरी ओवरऑल साइड लुक जो है वो कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें मूनरूफ देखने को मिलती है और यहाँ पर शार्प फिन एंटीना भी हमें मिल जाता है। करें अगर गाड़ी के बैक लुक की, तो हमें यहाँ पर पूरे कनेक्टेड जो है LED जो बैक लाइट है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर स्क्वायर शेप में हमें ब्रेक लाइट भी मिल जाती है और यहाँ पर इंडिकेटर भी हमें पिक्सल शेप में जो है देखने को मिलते हैं। पीछे की तरफ पूरा सिल्वर में हमें बम्पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आयोनिक 5 की बैजिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर हुंडई का लोगो हमें देखने को मिलता है और रियर ग्लास में हमें डिफॉगर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग नीचे की तरफ बात करें तो 1, 2, 3, 4 हमें पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ जो है कैमरा देखने को मिलता है। LED लाइट्स जो कि नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर दी गई है और काफ़ी अच्छा जो लुक है वो पीछे से इस गाड़ी का दिया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बूट स्पेस की, तो जो चाबी से आप बूट को ओपन कर सकते हो और बूट जो है हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पर स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर हमें दिख रहा है। यहाँ पर बूट लैम्प जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर नीचे की तरफ अगर बात करें तो हमें चार्जर देखने को मिलता है और यहाँ पर जो किट है वो भी हमें दी गई है। यहाँ पर हम लोग बात करें चार्जर पोर्ट की, तो आप यहाँ से बटन से भी इस चार्जर पोर्ट को जो है ओपन कर सकते हो या फिर इसे प्रेस करने से चार्जर पोर्ट जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें शो करता है कि गाड़ी अभी कितनी चार्ज है। यहाँ पर फुल चार्ज अभी गाड़ी यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर जो चार्जर पोर्ट है वो हमें दिया गया है। इसको आप मैनुअली हाथ से ही बंद कर सकते हो या फिर बटन दबाने से भी बंद हो सकता है। गाड़ी की पूरी साइड लुक जो है वो हमें कुछ ऐसी देखने को मिलती है। गाड़ी जो है ओवरऑल काफ़ी यूनिक और एक मॉडर्न डिज़ाइन में यहाँ पर दिख रही है। अब हम लोग बैठते हैं यहाँ पर गाड़ी में पीछे वाली सीट में और देखते हैं कितना कंफर्ट और कितना स्पेस जो है हमें यहाँ पर मिलता है। डोर हैंडल की बात करें तो हमें यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। डोर को ओपन करते हैं, यहाँ पर हम लोग डोर की बात करें तो हमें यहाँ पर सनसेट देखने को मिलता है। यहाँ पर पावर विंडो का और यहाँ पर वेंटिलेटर सीट का हमें बटन देखने को मिलता है। यहाँ पर डोर हैंडल देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रीमियम लेदर फिनिशिंग में हमें जो है डोर देखने को मिलता है। यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर में जो डोर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर जो स्पीकर है उसके साइड में हमें यहाँ पर एम्बिएंट लाइट दी गई है और यहाँ पर स्टोरेज या फिर बोतल होल्डर हमें देखने को मिलता है। अब बात करें अगर डोर की, तो कुछ इतना जो है डोर ओपन होता है और यहाँ पर आयोनिक 5 की बेजिंग जो है हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर बात करें अगर पीछे वाली सीट की, तो हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट जो है देखने को मिलती है जो कि कुछ इस तरीके से आप आगे या पीछे कर सकते हो। डार्क कलर में जो है पूरी सीट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ अगर रूफ की बात करें तो पीच कलर में जो रूफ हमें देखने को मिलती है और यहाँ पर ये सनरूफ नहीं है, ये है मूनरूफ जो कि ओपन नहीं होती है। यहाँ पर हमें मूनरूफ दी गई है और यहाँ पर कुछ जो है डार्क कलर में हमें इंटीरियर देखने को मिलता है। अब बैठते हैं गाड़ी में अंदर और देखते हैं कितना स्पेस और कितना कंफर्ट हमें यहाँ पर मिलने वाला है। पहले जो है डोर को बंद कर देता हूँ। अंदर बैठते हमें काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर मिलने वाला है क्योंकि जो व्हील बेस है वो इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा हमें मिलता है। 3000 mm का जो व्हील बेस जो है दिया गया है, इस वजह से प्लेटफॉर्म इस गाड़ी का काफ़ी बड़ा है, इसलिए जो कंफर्ट और स्पेस है हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पीछे वाली सीट की, तो हमें वेंटिलेटेड सीट जो है देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर डोर हैंडल है, यहाँ पर AC वेंट हमें दिया गया है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो हमें टाइप C पोर्ट जो है देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर नीचे की तरफ वायरलेस चार्जर भी हमें मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर कोट हैंगर, यहाँ पर लाइट देखने को मिलने वाली जो कि LED में है। यहाँ पर हैंडल भी देखने को मिलने वाला है और पीछे से मूनरूफ कुछ इतनी बड़ी देखने वाली है। और यहाँ से हम लोग आगे देखें तो हमें कुछ ऐसा इंटीरियर जो है मिलता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलता है। और यहाँ पर स्पीकर के साइड में जो लाइट है
वो भी देखने में हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिलती है। और जो हमें लेग रूम है और नी रूम है काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। सीट का जो कम्फर्ट है वो भी हमें यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छा देखने को मिलता है। सीट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर आप हेडरूम जो है वो चेक कर सकते हो। आगे की सीट की बात करें तो यहाँ पर सॉफ्ट सीट जो है वो देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर जो स्टोरेज नेट है वो भी हमें यहाँ पर दी गई है। पीछे देखें तो हमें तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है मिलने वाले हैं। और यहाँ से अगर आर्मरेस्ट को बाहर निकाले तो हमें 2 कप होल्डर के साथ जो आर्मरेस्ट है वो भी हमें मिलने वाला है। पीछे वाली सीट की अगर बात करें तो हमें कुछ ऐसी जो है प्रॉपर सीट देखने को मिलने वाली है, जो कि डार्क कलर में हमें यहाँ पर रहने वाली है। ऐसा आर्मरेस्ट मिलने वाला है और ऐसा कुछ इंटीरियर हमें मिलने वाला है। यहाँ पर बैठते हैं सबसे पहले आगे वाली पैसेंजर सीट में और देखते हैं हमें कैसा कंफर्ट और जो है स्पेस यहाँ पर मिलने वाला है। अगर बात करें सीट की एडजस्टमेंट की तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हमें यहाँ पर सीट देखने को मिलने वाली है, जिसको आप आगे पीछे और जो सपोर्ट को है वो भी आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ से आप सारा कंट्रोल जो है कर सकते हो। डोर की बात करें तो हमें यहाँ पर कोई भी सनसेट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर डोर हैंडल मिलता है, यहाँ पर पावर विंडो मिलने वाली है, यहाँ पर स्टोरेज बॉटल होल्डर देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर जो है स्पीकर हमें मिलने वाला है। सॉफ्ट लेदर के साथ ये डोर भी हमें देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर भी सॉफ्ट टच दिया गया है। स्पीकर की बात करें तो हमें यहाँ पर बॉस के स्पीकर जो है मिलने वाले हैं। और यहाँ पर डोर के नीचे की बात करें आयोनिक 5 की हमें बेजिंग देखने को मिलने वाली है। अब बैठते हैं गाड़ी में अंदर और देखते हैं कितना स्पेस जो है ये गाड़ी हमें प्रोवाइड करती है। गाड़ी में अंदर बैठते ही हमें काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो हमें यहाँ पर ओपन दिया गया है, जिसके वजह से जो स्पेस है हमें यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट भी हमें इस सीट में काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, जो कि आप पूरी तरह से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आगे की तरफ देखें तो हमें एसी वेंट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर पूरे सिल्वर में लाइन देखने को मिलने वाली है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो पूरा जो है ग्लव बॉक्स कुछ ऐसे बाहर आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्टोरेज यहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है। अब ग्लव बॉक्स को बंद करते हैं और यहाँ पर जो लेग स्पेस है वो भी हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है और सपोर्ट भी जो काफ़ी अच्छा है हमें यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर बीच में देखें तो 2 बॉटल होल्डर यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ जो वायरलेस चार्जर है वो भी हमें यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर बीच में देखें तो हमें आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, जिसको आप कुछ ऐसे ओपन कर सकते हो। या यहाँ पर हमें स्टोरेज देखने को मिलने वाला है, जो कि कुछ इतना रहने वाला है। ओवरऑल जो है साइड वाली सीट यानी कि पैसेंजर सीट जो है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और स्पेशियस इस गाड़ी में मिलने वाली है। अगर आप लोग को अहमदाबाद में आयोनिक 5 पर बेस्ट डील चाहिए तो आप विजिट कर सकते हो गैलप्स हुंडई एसजी हाईवे पर। और यहाँ से पूरा इंटीरियर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। अब बैठते हैं सीधा ड्राइवर सीट पे और देखते हैं वहाँ पर हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। ड्राइवर डोर पर तो हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ से कुछ डोर को ओपन करते हैं, डोर को ओपन करते हैं हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कोई भी सनसेट यहाँ पर नहीं मिलने वाले। यहाँ पर चारों पावर विंडो के कंट्रोल हमें मिलते हैं और यहाँ से आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर डोर हैंडल जो है देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 पर्सन के लिए मेमोरी फंक्शन हमें दिया गया है। यहाँ पर सॉफ्ट लेदर में जो है फिनिशिंग दिया गया है और यहाँ पर एम्बियन लाइट भी हमें मिलने वाली है। नीचे की तरफ देखें तो हमें बॉटल होल्डर और स्टोरेज दिया गया है और यहाँ पर आयोनिक 5 की बेजिंग देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट जो है मिलती है, जिसको आप ऐसे आगे पीछे कर सकते हो और यहाँ से जो सपोर्ट है उसे भी आगे पीछे कर सकते हो। सीट जो है बैठने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। आगे वाली दोनों सीट हमें वेंटिलेटेड मिलने वाली है। आगे वाली तो छोड़ो, पीछे वाली सीट भी हमें वेंटिलेटेड मिलने वाली है। ड्राइवर सीट पर बैठते ही हमें कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलने वाला है, जो कि पूरा लेदर फिनिशिंग में हमें मिलता है। यहाँ पर स्टीयरिंग के बीच में 4 डॉट मिलते हैं, जैसे कि हमें वेन्यू में मिलते हैं वैसे ही 4 डॉट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर लोगो हमें नहीं मिलता है। यहाँ पर वॉल्यूम के और कॉल के कंट्रोल हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर क्रूज कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ड्राइव मोड हमें मिलते हैं, जहाँ से आप इको, नॉर्मल और स्पोर्ट जो मोड है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो गाड़ी की रेंज है वो हमें देखने को मिलने वाली है। आगे की तरफ यहाँ पर स्क्रीन की बात करें तो दोनों स्क्रीन हमें 12.3 इंच की देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर नीचे की तरफ बात करें तो हमें यहाँ पर लाइट के कंट्रोल जो है वो दिए गए हैं और यहाँ पर उसके नीचे बात करें तो हमें यहाँ पर गियर के कंट्रोल जो मर्सिडीज में आते हैं वैसे ही हमें दिए गए हैं। यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल हमें मिलते हैं और यहाँ पर बटन के साइड में हमें पियानो ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है और स्टीयरिंग जो है पूरा स्पोर्टी लुक यहाँ पर हमें दे रहा है। यहाँ पर देखें तो हमें क्लाइमेट कंट्रोल जो है पूरा मिलने वाला है, जो कि ऐसे टच में रहने वाला है। आप ऐसे टच करके जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से जो ड्राइवर सीट है उसका टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से जो पैसेंजर सीट है उसका टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करें स्क्रीन की तो हमें यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है, जिसको आप ऐसे ऑन कर सकते हो। ऐसे हीटेड सीट है वो ऑन कर सकते हो और यहाँ से जो वेंटिलेटेड सीट है उसे ऑन कर सकते हो या यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको मेमोरी सीट जैसे सारे फंक्शन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर ऊपर की तरफ बात करें तो हमें सनसेट देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर उसमें मिरर भी हमें मिल जाते हैं और यहाँ पर मैन्युअली आपको ऑन करने वाली लाइट भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सेम चीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ मिलने वाली है। यहाँ पर मिरर मिलने वाला है, यहाँ पर लाइट मिलने वाली है, यहाँ पर हमें हैंडल मिलने वाला है। यहाँ पर ऊपर देखें तो हमें कोई भी सनग्लास होल्डर देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर पूरी सिल्वर फिनिशिंग में लाइट जो है दिखने वाली है और लाइट को कुछ यहाँ से आप ऑन कर सकते हो और यहाँ से जो दूसरी लाइट है उसे भी आप ऑन कर सकते हो।
यहाँ पर आपको मूनरूफ का जो कर्टन है उसे एडजस्ट करने के लिए बटन दिया गया है, जिसको आप ऐसे जो ओपन या क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर एक बार दबाने से ओपन और दूसरी बार दबाने से आप जो है मूनरूफ के कर्टन को बंद कर सकते हो। अगर आप लोग पैसेंजर सीट में देखो तो यहाँ पर हमें 3 बटन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ से आप जो है पीछे वाली सीट को आगे पीछे कर सकते हो। ये एक ईवी कार है और इस गाड़ी की रेंज की बात करें तो हमें ये गाड़ी फुल चार्ज में 631 किलोमीटर की रेंज देती है। अगर हम इस गाड़ी के पावर की बात करें तो स्पोर्ट मोड में हमें ये गाड़ी 740 Nm का टॉर्क देती है। तो ये थी Hyundai Ioniq 5। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।